देखो यहाँ पे तीसरा नंबर चैप्टर हो गया। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अभी तक लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल पढ़े थे, उसके बाद आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन हमको इस रूप में दिख रहा है ना, तो इसमें दो इक्वेशन होंगे क्लियर। पहला हो जाएगा एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है। एक और इक्वेशन लेना पड़ेगा, ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। मतलब एक्स वाई टू वेरिएबल है, एक्स वाई टू वेरिएबल है, ये इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एक्स का अलग आंसर, वाई का अलग आंसर आएगा। ये ए बी सी ही है। ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी हो गया वाई का कोफिशिएंट, और सी हो गया कांस्टेंट टर्म। बट यहाँ पर a1 b1 c1 क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि दो इक्वेशन आने वाला है। अगर हम बोल देंगे ए एक्स तो इसको ही बोलेंगे ए एक्स। अब ए को ए मतलब सेम लेना होगा कोई भी इक्वेशन का, कोई भी ये अलग इक्वेशन हो सकता है, ये अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तब यहाँ से खाली क्वेश्चन रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यही तुमको करना होगा कि एक्स का और वाई का वैल्यू निकाले। इसके लिए हमारे पास चार मेथड, इसी क्लास में तुमको चार मेथड पढ़ना है। पहला ग्राफिकल है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट में। तो हम लोग जो आज चलेंगे वो एक ही चलेंगे, पहला ग्राफिकल मेथड आज अच्छे से, फिर अगले दिन, ठीक है। चारों मेथड को पढ़ के ये चैप्टर फिनिश होगा। तो पहला मेथड कौन है यहाँ पे, ग्राफिकल। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग जानते हैं ग्राफ पेपर हमारे पास रहेगा। अब ग्राफ पे 3 पॉइंट को लोकेट करने आता है, ठीक है। पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या चाहिए हमको, बोलो। पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर बोला करो, नहीं डर नहीं करो। x1 y1 ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। अगला पॉइंट आएगा तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स होगा कुछ, अगला पॉइंट आएगा तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स होगा। मतलब हमको पॉइंट दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और हमारे पास रहेगा क्या, इक्वेशन रहेगा। इक्वेशन कौन सा, पहला वाला इक्वेशन पहला है। एक इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, 3 डिफरेंट वैल्यूज को निकालते हैं। यहाँ से x और y का 3 डिफरेंट वैल्यू, और x y का 3 डिफरेंट वैल्यू निकालना कोई बड़ा चीज नहीं। यहाँ से ये सब सिखाए थे, इसमें से x को अकेला कर लो, चाहे तो y को अकेला कर लो, है ना। x को एक साइड रख देते हैं, बाकी सबको उधर, चाहे तो y को इधर रख ले, बाकी सबको उधर। और नॉर्मल सा इक्वेशन सॉल्व करने आना है तुमको। और x y का कितने कितने वैल्यू निकालेंगे, 3 वैल्यू निकाल लेंगे, x1 x2 x3, और y का भी 3 वैल्यू निकल गया। अब हर एक पॉइंट को हम दिखाएंगे। तो एकदम क्लियर रखना कि एक इक्वेशन से 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट से 1 सिंगल लाइन निकलेगा। सही है। सेम होगा इसका भी दूसरा इक्वेशन के लिए। इसका भी कितने पॉइंट्स, इसका भी 3 पॉइंट्स निकलेंगे, 3 डिफरेंट पॉइंट्स। कम से कम 3 ही लेते हैं, ठीक है। और 3 से मेरा काम हो जाता है। इसमें वही काम करना है, 3 अलग निकालेंगे, इससे भी एक और लाइन आ जाएगा। देखो अगला लाइन आ गया 3 पॉइंट का, पॉइंट जो होगा अपना इक्वेशन में हमको देगा, ठीक है। तो ये हमको कहीं ना कहीं आंसर देना चाहिए। एक्स वाई का आंसर अभी किस मेथड से निकालना है हमको, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर निकालने के लिए हम लोग नेचर ऑफ ग्राफ पे देखेंगे। नेचर ऑफ ग्राफ ही हमको बताया कि आंसर क्या होगा, ठीक है। नेचर ऑफ ग्राफ बोलने का मतलब क्या हो रहा है, तो नेचर ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। पहला होगा वन सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
वन सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होगा? जब कोई दो डिफरेंट लाइन आपस में कितने पॉइंट पे काटे? एक पॉइंट पे काट रहा हूं, ठीक है। दो लाइन तो पार आएगा, तुम क्लियर रहो। ग्राफ पे क्या रहेगा? एक इक्वेशन का एक लाइन, दूसरा इक्वेशन का दूसरा लाइन। अगर दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटे तो उसको क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन। मतलब उस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? एक ही वैल्यू आएगा, एक्स का एक वैल्यू और वाई का एक वैल्यू, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन नहीं तो इनफाइनाइट। दूसरा क्या है? मेनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तुमको खाली सामने इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये खाली इक्वेशन दिया हुआ, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या कितना आंसर आएगा। सॉल्व नहीं करना, एक्स वाई का वैल्यू निकालना नहीं, अलग से निकालना है। तो किसके मेथड से? ग्राफ मेथड से, जिसमें 3 पॉइंट लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम फिर अगला का 3 पॉइंट लेके एक और लाइन ड्रॉ कर दे और ड्रॉ करने के बाद लाइन कट जाए तो सीधा बोलेंगे उसका आंसर एक ही हुआ है और क्लियर वहां पर आंसर हो जाए। जिस पॉइंट पे ये कटेगा उसी का एक्स और उसी का वाई आंसर। एक्स का एक्स आंसर हो जाएगा, वाई का वाई आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट पे काटा तब। अगर हम लोग इक्वेशन का ये काम किए, ये काम किए और ऐसे करने से क्या हो गया? ग्राफ पे लाइन क्या रह गए? पैरेलली रह गए। देखो इस तरीके से। अब ये दोनों लाइन ऐसा क्या पैरेलल हो गया। अब ये दोनों लाइन क्या है? ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन है और एक और लाइन जो है ना इसी पे कोइंसाइड कर गया, ठीक है। एक लाइन तुम अपना एक अलग से ड्रॉ किए, फिर दूसरा इक्वेशन का 3 पॉइंट उस पॉइंट को भी ड्रॉ कर रहे हो तो क्या और उसी पर ड्रॉ हो जा रहा है। तो जब ऐसा होगा ना तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आ सकता है। जितने पॉइंट्स है ना ये सब का एक्स वाई, सब का एक्स वाई, एक्स का आंसर बहुत सारा हो सकता है और वाई का भी आंसर बहुत सारा हो सकता है। कब? जब दोनों लाइन क्या करे? कोइंसाइड कर दे। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइड करना। और इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और इसको बोलेंगे कोइंसाइड। जब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे ना, एक दूसरे पर चाह जाए तो क्या बोलेंगे उसको? मेनी सॉल्यूशन देगा ही देगा। क्लियर? इसको पता करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तुम, अगर ऐसे आगे लास्ट तक फिर पढ़ोगे इसको वापस से, ठीक है ना। इस नेचर ऑफ ग्राफ्स को तो नेचर ऑफ ग्राफ तो हट जाएगा, बट वन सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन को फिर पढ़ना है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन को होता ही है, कभी कभी एक आंसर होता है, कभी कभी बहुत आंसर होता है, कभी कभी नो आंसर होता है। तो अभी हम लोग इसको किस मेथड से लेके चलेंगे? ग्राफ मेथड से, जहां पे ग्राफ ड्रॉ करना तो जरूरी है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे जाके बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो मेनी सॉल्यूशन का होगा या फिर वन सॉल्यूशन का होगा। और एक और क्या रह जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब आंसर ही नहीं देगा, तुम इसको सॉल्व करते रहो, एक्स का वाई का आंसर तुम पता नहीं कर पाओगे। तो इसको पता करने के लिए ग्राफिकल तरीका से क्या करेंगे? अगर हम इसको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो लाइन क्या रहेंगे? ये लाइन हो जाएगा पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल इट मीन सीधा है कि तुमको एक्स और वाई का आंसर मिलने वाला नहीं है। अब तुमको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया, उसको तुम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते पता चल रहा है कि आंसर भी नहीं आ रहा है। तो आंसर नहीं आने के पीछे रीजन ही हो सकता है कि उसका वो हो सके तो उसका आंसर क्या रहे? नो सॉल्यूशन। और इस एक्सरसाइज तक हम लोग किसके मेथड से चलेंगे? ग्राफिकल मेथड से। क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिकल वेज भी है और जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इक्वेशन हमको नो सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर मेनी सॉल्यूशन देगा। ऐसे अभी तक जितना क्वेश्चन तुम बनाओगे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो हमेशा किस पे रहेगा? वन सॉल्यूशन पे। मेनी और उस पर किस कैसे रहेगा? बहुत दिक्कत कर देगा। फिर वो तभी रहेगा जब तुमको बोलेगा कि नहीं चेक करके दिखाओ, ठीक है। तो अभी क्या चीज से चेक करेंगे? मैथमेटिकली, ग्राफिकली मतलब, है ना। और यहाँ पे वन और मेनी सॉल्यूशन का नाम दे देगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। और इसमें होगा इनकंसिस्टेंट। याद रखना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बीच में कभी कभी ला देगा। कंसिस्टेंट मतलब होता है कम से कम एक आध सॉल्यूशन वो दे दे। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? वो ठीक ठाक, है ना, प्रॉपर है वो। तो प्रॉपर कौन है? जो ए को दे रहा है, बहुत सारा दे रहा है, वो ठीक है लगभग। बट जो दे ही नहीं रहा है वो क्या रहेगा हमारे लिए? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में कौन जाता है? नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट में कौन जाता है? मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर तो तुम लोग बना लोगे, पूरा ग्राफिकल मेथड जाना है। ग्राफिकल मेथड में तुम लोग कोऑर्डिनेट्स दिखाने आएगा पूरा। एब्सिसा एक्स का वैल्यू, ऑर्डिनेट वाई का वैल्यू, कोऑर्डिनेट दोनों को मिलाकर, ठीक है। लाइंस देने आता है इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 पॉजिटिव निगेटिव, इधर से पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर कौन सा प्लस प्लस, इधर इधर माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, प्लस माइनस ना। तो इस हिसाब से तुम लोग देना।
अच्छे से अगर ग्राफ मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो इसमें दिक्कत नहीं करेगा। और पहला एक्सरसाइज तुम्हारा एक्स वाई का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से ही निकालना, ठीक है। नॉर्मल भी निकाल सकते हो ऐसे, जहां पे कटा एक आंसर दे देना, और नहीं तो नेचर ऑफ ग्राफ्स का भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन खुद बोलेगा क्या करना। क्लियर? क्वेश्चन देख लेते थोड़ा सा। एक्सरसाइज कौन सा आएगा? 3A। क्वेश्चन देखना ही सर। 3A का फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 2। और आगे है x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना? 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? क्वेश्चन तो बोलेगा ग्राफिकली है, देख लो लिखा हुआ ग्राफिकली है, नहीं लिखता तो तुम्हारा मन, चारों में से जब पढ़ेंगे तब बना लेना। तो यहाँ से करेंगे x को अलग कर लेते हैं। तो x को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2x बराबर 2 माइनस कितना? 3y, पूरा हटाएं y पार्ट को, x को अलग करना था ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3y बटा कितना? 2। अब हमारे पास जब जब y रखेंगे तब तब हमको x मिलेगा, है ना, इस तरीके से x y। अगर y हम 0 रख दे, ऐसा वैल्यू लाना है जो रियल रहे। रियल तो सब रहेगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू मत लेना, होल नंबर में होने चाहिए। अगर हम y 0 ले लेते हैं, किसको ले रहे हैं? 0 y, तो लिखना है पर वेन y बराबर 0। तो जब y 0 तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। और 2/2 कितना? 1। तुमको ओरली चेक करने आना चाहिए, क्योंकि ओरली चेक करोगे तब फायदा होगा तुमको कि पता तुम कर पाओगे कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगा या नहीं होगा। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तुम चेक कर भी नहीं कि बनाने लगे तो काटना पड़ेगा। फिर फ्रैक्शनल वैल्यू भी दिखाया जा सकता है, बट उसको कोशिश मत करना, होल नंबर में ही रहना है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कोई बड़ा चीज नहीं है, 3-4 के बीच में पता है तुम्हारा 3.5 ये आएगा, 3.6 3.7 सब दिखा सकते हो, बट तुमको करना नहीं है। इसमें तुम्हारा पूरा, अब जैसे हम चेक कर लेते लिख देंगे बेन y बराबर 0, तो x बराबर 2 माइनस 3 इंटू 0 बटा 2 बराबर कितना? 2 बटा 2 बराबर 1, ऐसे बना देंगे, ठीक है। बट इसको ओरली तुमको चेक करने आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर 1 ले ले तो नहीं होगा, 2 लिए तो 2 लिए तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में, और 2 तो माइनस 4 बटा 2 कितना? माइनस 2। इसको लिए थे 2, ये आ गया -2, एक और वैल्यू ले लेंगे, सही हो जाएगा। तीनों वैल्यू को दिखाने आ जाएगा, तीनों वैल्यू से एक लाइन रेडी हो गया, मतलब ये ग्राफ रेडी हो गया। इसका ग्राफ रेडी करेंगे, यहाँ से x बराबर तो डायरेक्ट है इसे, इसका तो इजिली आ जाएगा पॉइंट्स। यहाँ से y 0 ले लेंगे तो 8x। अब बहुत ज्यादा वैल्यू मत बड़ा कर देना, लास्ट में 8 से 10 के बीच, उससे आगे मत जाने देना इसको, ठीक है। यहाँ पर 1 ले लेंगे तो 10, -1 ले लो और कम जाएगा, 6 पे आ जाएंगे, क्योंकि प्लस जाते तो और चले जाते। तो जो चेक करने का होता है वो होता है 0 1 -1 2 -2 3 -3, ऐसे करना, ठीक है। इसका भी 3 इक्वेशन ऐसे ऐसे मान लो काट दिया, तो जहां पे काटेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से बता देंगे इसका x का आंसर और y का आंसर, ठीक है। Solve each of the following system of equation and find the vertices and the area of the triangle by these line and the x-axis। देखो अभी तक तो ठीक क्वेश्चन था, x एंड y का वैल्यू फाइंड करने को बोला ग्राफिकली, जिसके लिए पूरा मेथड याद है, ठीक है ना। ये मेथड खाली याद रखना, बाकी सब क्वेश्चन अपने आप होगा। और आगे एक लगा दिया फाइंड द एरिया। अब एरिया पूछने का क्या मतलब तो समझना, अगर कोई ग्राफ ऐसे है और तुम इक्वेशन है, ये देखो ये ग्राफ है ओरिजिन वाला, और ये है हमारा क्या, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, एक है वो, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये देखेंगे y एक्सिस को इतना दूर में घेरा अच्छे से, है ना। या फिर कोई ग्राफ ऐसा भी होगा, यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को भी घेरा और कुछ y एक्सिस को भी घेरा, और जो घेरा वही क्या है? इसका एरिया है। ये तो क्लियर है कि वही एरिया है। तो एरिया इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल भी हो सकता है, जो कि है ना। एरिया तुम्हारे रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकता है, एरिया तुम्हारा ट्रेपेजियम फॉर्म में भी हो सकता है। पहले जो भी से पढ़े हो ना, सारे फॉर्म में एरिया हो सकते हैं, और इसके लिए तुमको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि आता होगा लगभग, ठीक है। और सिलेक्ट करना कोई बड़ा चीज नहीं है, यहाँ से हम लोग बस ये दूरी को गिन लेते, 1 हो गया यहाँ से, ये 2 ये 3 और ये 4, और ये डायरेक्ट गिन लेते इधर से 1 2 3, बस बेस हाइट पता है, बेस इंटू हाइट कर देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, सारे एरियाज तो निकल जाएंगे। बट तुमको पता है कि खाली बोलते हैं एरिया फाइंड करना, तो एरिया किसको फाइंड करोगे? ये वाला एरिया कि ये वाला एरिया? टोटल एरिया नहीं है, ये मत बोल देना, ये नहीं बोल सकते हो,
ये अगर हम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, देख लो, ये जब हम ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही लाइन कवर हो रहा है, इससे हमारा लेन देन एक लाइन से कवर करना एरिया नहीं, हमारा दोनों ग्राफ ड्रॉ हो जाना चाहिए तब एरिया निकलना। तो कौन सा होगा, ये दोनों में से कौन सा, तो अपने मन से तो नहीं ले सकते हैं, इस चलते हमेशा क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, एक्स एक्सिस, तो कौन सा एरिया सेलेक्ट हुआ, नीचे वाला। क्लियर, ये 4 क्वेश्चन हो जाएगा। 5 क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा। और बोलता है कि एरिया बताइए जो फॉर्म किया किसके साथ, वाई एक्सिस। समझ गए वहां पे, खाली एरिया सेलेक्ट करने को है, बाकी निकालना तुमको ही है। सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला, ग्राफिकली दिखाइए कि ये सारे इक्वेशंस के पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या करोगे, नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ कर दो, और ग्राफ ड्रॉ करके क्या होना चाहिए, वो लाइंस पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल है तो यस हो गया। नेक्स्ट है, सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या बताए, नो सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट बोलता तो कोई भी हो सकता था, है ना, और इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, इसके मतलब सीधा क्या है वो, नो सॉल्यूशन। अब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ड्रॉ करने पर क्या होना चाहिए, लाइंस, यहाँ पर लाइंस पैरेलल, वहां पर कॉन्साइड करता, यहाँ पर लाइंस पैरेलल आया तो अपने आप तुम्हारा आंसर सही होता चलेगा, जो तुमको दिखाने को बोलेगा वही हो रहा होगा। सही है, तो 29 क्वेश्चन कल के कल बनाना होगा, और ग्राफ कॉपी में ही, ग्राफ कॉपी, हाँ प्रॉपर्ली बनाओ, अभी सही मेहनत करो। अभी तक तो नहीं बनवाते थे, बट ग्राफ कॉपी में बनाओ, अच्छा रहेगा। सही है, कल हो जाएगा, यहाँ तक उतार लो।